नाम था संगीता पाल और एड्रेस था कानपुर का एक इलाका रसूलाबाद। संगीता पाल नाम की ये लड़की रसूलाबाद की रहने वाली थी और कानपुर के ही एक लड़के से जिसका नाम था आनंद बाबू, इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद दुल्हन बनके आनंद बाबू के घर जाती है और उनके घर में मान के चलो कि एक तरह से रौनक कर देती है। आनंद बाबू का पूरा परिवार बेहद खुश था, घर में नई नवेली दुल्हन जो आई थी। लेकिन मान के चलो कि ये जो खुशी थी ये बहुत ही कम दिनों की थी, क्योंकि पूरे 2 साल तक इनके ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 2 साल के बाद संगीता पाल नाम की ये लड़की अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास के साथ में बहुत ज़्यादा गाली गलौज करना शुरू कर देती है। वो अपनी सास से बोलती है कि मैं तुम्हारे बेटे को पूरे 2 साल तक झेल चुकी हूँ, लेकिन अब मेरे साथ होने वाली हर हरकत बर्दाश्त के बाहर जा चुकी है। अब इसकी सास की समझ में नहीं आ रहा था कि ये असल में कहना क्या चाह रही थी, लेकिन फिर ये साफ साफ शब्दों में अपनी सास से बोलती है और जो ये अपनी सास से बोलती है उसे सुनने के बाद इसकी सास के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। मान के चलो कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात को सुनने के बाद किस तरह का रिएक्शन दे। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में कुछ ऐसा सुनती है जिसे कोई भी माँ इस दुनिया में सुनेगी तो उसकी हालत बिल्कुल सेम टू सेम ही हो जाएगी। असल में संगीता पाल उसे बताती है कि जिस लड़के को, जिस बेटे को तुम मर्द मानकर इतनी ज़्यादा खुश होकर घूम रही हो, वो कोई मर्द नहीं है, वो एक नपुंसक है। ये सुनना था और आनंद बाबू की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आनंद बाबू घर में आता है, घर के और भी 3-4 लोग घर में आकर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन संगीता पाल किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। न जाने उसे किसी ने बताया था, न जाने उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अब मुझे जैसे तैसे अपनी ससुराल को, अपने हस्बैंड को, अपनी सास को और इस ससुराल से जुड़े हुए हर इंसान को छोड़कर यहाँ से चले जाना है। अब वो अपने कमरे में जाती है, अपना सामान यहाँ से बांध लेती है और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए बोलकर, अपनी सास से बोल के कि आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी, वो छोड़कर चली जाती है। अब अकेली वो लड़की संगीता पाल अपने घर उसने जाने का मन नहीं बनाया था। उसने दिमाग में सोचा हुआ था कि अगर मैं यहाँ से छोड़कर जाऊँगी तो मैं अपने घर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो वहीं पर आसपास में ही वो एक किराए पर कमरा लेती है। अब सुबह से लेकर शाम तक कोई व्यक्ति अकेला आखिर एक कमरे में कैसे रह सकता है। और हाँ, यह मैं एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ, जब वो अपने घर से गई थी तो उसके कमरे में 3.5 लाख रुपए रखे हुए थे। वो उन 3.5 लाख रुपयों को अपने साथ ही लेकर चली गई थी। हो सकता है कि उन्हीं पैसों से वो अपना किराया भी देती हो और अपना बाकी का जो सुबह से शाम तक का खर्चा था वो सारा वो उन्हीं से चला रही हो। और हो सकता है कि उसके हस्बैंड ने इसीलिए कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस भी ना किया हो, यानी कोई मना ना किया हो उन पैसों को लेने से। अब वो अकेली किराए के कमरे पर रह रही थी। उसके पास में सुबह से शाम तक का समय काटने के लिए एक चीज़ थी और वो था उसके हाथ में केवल और केवल मोबाइल। अब वो मोबाइल को जैसे तैसे अपना सहारा बनाती है, लेकिन एक दिन अपने फ़ोन में, अपने स्मार्टफोन में वो एक फेसबुक का ऐप डाउनलोड कर लेती है। अब सुबह से लेकर शाम तक उसकी जो ज़िंदगी थी वो केवल फेसबुक पर ही चलती थी। वो नए नए दोस्त बनाती थी, नई नई लड़कियों से बात किया करती थी, नए नए लड़कों से बात किया करती थी। अब इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़के का नाम था शिवम। असल में संगीता ने ही उसे अपने फ़ोन से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी अपनी फेसबुक वाली आईडी से। अब उसकी इस रिक्वेस्ट को देखकर शिवम नाम का ये लड़का जो पुलिस में था, ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक्सेप्ट करने के बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शिवम नाम का लड़का था ये कहाँ का रहने वाला था। असल में शिवम जो था वो कानपुर के ही पुखराया इलाके का रहने वाला था और सीतापुर की जेल में इसकी तैनाती थी, यानी सीतापुर की जेल में ये अपनी नौकरी कर रहा था। अब इसकी ज़िंदगी में अभी तक तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, ये बहुत खुश था। लेकिन जब इसकी मुलाकात संगीता से होती है फेसबुक पर तो इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनमें दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद इन दोनों में हो जाता है प्यार। अब प्यार होने के बाद ये एक दूसरे से मिलने का सिलसिला भी शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन संगीता
शिवम को एक ऐसा ऑफर देती है जिसे सुनने के बाद शिवम भी हल्का सा दंग हो जाता है। वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर शिवम इस बात को सुनता है। संगीता सुंदर थी, वो शिवम उसे पहले भी मिल चुका था। अब पहले मिल चुका था, दोस्ती थी, प्यार था, अब शादी का ऑफर भी सामने से आ गया था। तो शिवम संगीता को मना नहीं कर पाया और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब शादी करने के लिए ये एक जगह चुनते हैं और उस जगह का नाम था, अब कानपुर में एक जगह है मधाना, और उसी मधाना में आर्य समाज मंदिर में ये लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद कानपुर में ही एक कमरा लिया जाता है जिसका नाम था कल्याणपुरी इलाका। उस कल्याणपुरी इलाके में ये लोग एक कमरा ले लेते हैं। कमरा लेने के बाद जो शिवम था वो अपनी जॉब पर चला जाता है, लेकिन अब वो जब भी कभी आया करता था तो कल्याणपुरी यानी कानपुर के कल्याणपुर में इसी कमरे पर आकर अपनी पत्नी यानी संगीता से मिला करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब संगीता को भी लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी दोबारा से सेटल हो चुकी है। यहाँ पर शिवम को भी लग रहा था कि चलो ठीक है, शादी तो हो ही गई, भले ही कोर्ट मैरिज हुई है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जब इनकी शादी हुई थी उधर शिवम के भी कुछ घर वाले थे और उस तरफ से यानी संगीता की तरफ से संगीता के भी 2-3 घर वाले वहाँ पर आए थे। तो इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ थोड़े थोड़े रिश्तेदारों के साथ में शादी कर ली थी। अब सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि एक दिन संगीता शिवम को फ़ोन करती है। शिवम फ़ोन उठाता है। जैसे ही शिवम फ़ोन उठाता है तो उसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जाती है जिसे सुनने के बाद उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, यानी वो हक्का बक्का रह जाता है। संगीता उससे बोलती है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दो। 10 लाख रुपए की डिमांड सुन के शिवम पगला जाता है। उसके दिमाग में नहीं आ रहा कि ये मुझसे आखिर 10 लाख रुपए मांग क्यों रही है। वो उससे कहता है कि तुम पागल हो गए कि 10 लाख रुपए मांग रहे हो, 10 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से है। लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है कि तुम्हें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन फिर वो शिवम के फ़ोन पर एक ऐसी वीडियो भेजती है जिसे देखने के बाद शिवम की आंखें फटी की फटी रह जाती। वो एक ऐसी वीडियो थी जिसमें शिवम और संगीता दोनों एक आपत्तिजनक स्थिति में थे। असल में वैसे तो वो पति पत्नी थे, लेकिन यहाँ पर जो संगीता थी वो उसके साथ में एक बहुत ही खतरनाक अंदाज में खेल रही थी। वो उससे बताती है कि या तो तुम मुझे 10 लाख रुपए दो या फिर ये जो वीडियो मैंने तुम्हें भेजी है इस वीडियो को अब मैं तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगी। और यानी मान के चलो कि अब वो एक तरह से शिवम को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। शिवम की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शिवम उस लड़की के संगीता के घर वालों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ये मेरे साथ कर क्या रही है। तो वो भी उसे उल्टा डांट देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इसे 10 लाख रुपए देके छुट्टी करो ना, इसके चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हो। लेकिन शिवम यहाँ पर बहुत ज़्यादा शातिर और समझदार लड़का था। वो इस लड़की के बहलावे में नहीं आता। वो क्या करता है, वो अपने सीनियर लोगों से बातचीत करता है और सीनियर लोगों से बातचीत करने के बाद वो इस मामले का सलूशन निकालने की कोशिश करता है। तो उसके सीनियर्स उसे समझाते हैं कि सबसे पहले तुम इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराओ। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो उसके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम अपना सबसे पहले मामले की रिपोर्ट दर्ज कराओ। वो रिपोर्ट दर्ज कराता है और कोर्ट का आदेश जो आता है, कोर्ट का आदेश ये आता है कि संगीता को पकड़ा जाए। और अब दोस्तों पुलिस जो होती है वो संगीता को धर दबोचती है और संगीता को धर दबोचने के बाद जब संगीता से सख्ती से पुलिस बातचीत करती है तो पता चलता है कि उसका तो काम ही ये है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश की पुलिस के एक हेड इंस्पेक्टर को उसने इसी अंदाज में, उसका नाम था विनय कुमार, उससे 10 लाख रुपए लिए थे और उससे तो 6,000 रुपये महीना का अपने लिए उसने एक तरह से अपनी सैलरी भी बनवाई थी। अब उसका यही काम था, यानी शिवम यहाँ पर विक्टिम बनने से बनते बनते बच गया। लेकिन बात करें अगर आनंद बाबू के बारे में, तो आनंद बाबू के यहाँ से भी ये लड़की संगीता 3 लाख रुपए की रकम लेकर आई थी। अब आनंद बाबू इसका पहला पति वो नपुंसक था या नहीं था, इस बात का पता तो बाद में ही चलेगा। पुलिस ने इसको पकड़ा हुआ है और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, उनकी जांच चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे कैसे बचा जाए। जब कोई किसी इंसान को ब्लैकमेल करता है तो उसके चक्कर में ना फंसकर
आपको सबसे पहला जो काम है वो है थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना। रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और जो भी पुलिस इंस्ट्रक्शन दे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए। खैर जो भी है, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और अगर आपको क्राइम स्टोरीज या क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनना पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।